हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। आज की वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं। और आप उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है ऐश जॉन। मेरा नाम है युवराज। मेरा नाम है करण। मेरा नाम जैन भाई। जैन भाई। अच्छा, ये वैसे हमारा जो बदमाश पार्टी है ना, वो है हमारी। वो काला सूट ते काला पटका, ये सारी चीजें देखो। अच्छा, तो माफिया डॉन। माफिया डॉन। अच्छा, आज की जो हमारी वीडियो है वो काफी इंटरेस्टिंग होने जा रही है, क्योंकि आज हम कवर करेंगे इंडिया की साइड से बुलेट ट्रेन। और ये पाकिस्तानी साइड से है मतलब एक ओरिंग ट्रेन। ये मतलब जैसे बुलेट ट्रेन है वो एक शहर से दूसरे शहर में जाती है, मेरे ख्याल से बुलेट ट्रेन जो है ये एक ही शहर में घूमती है। ऐसे ही है, लेकिन कंपैरिजन बनता नहीं। लेकिन फिर भी हम अपने व्यूवर को दिखाएंगे कि पाकिस्तान में भी ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसी ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन मतलब उस लिहाज से नहीं चल रही जिस लिहाज से इंडिया बहुत आगे है। मतलब ट्रेनों में, टेक्नोलॉजी में, स्टेशन में, सारी चीजों में। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे साथ है जी करण औजला, नहीं करण सिर्फ। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान मजबूत होते ताल्लुकात की अक्कासी करते हुए ओप्पो पाकिस्तान ने पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी और नोरिको इंटरनेशनल के इश्तराक से लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सिस्टम पर पाकिस्तान की पहली मुकम्मल ब्रांडेड मेट्रो ट्रेन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। इस सिलसिले में खुसूसी इफ्तिताही तकरीब ऑरेंज लाइन डिपो लाहौर में मुनक्कद की गई। ये इकदाम पाकिस्तान में किसी आदमी टेक्नोलॉजी ब्रांड और अवामी मैस ट्रांजिट निजाम के दरमियान अपनी नौयत की पहली शराकत दारी है, जिसके जरिए मुसाफिरों से मौसर अंदाज में राबते और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नए इम्कानात को उजागर किया गया है। इस शानदार तकरीब में ओप्पो पाकिस्तान, पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी, ऑरेंज लाइन मेट्रो ऑपरेशंस और लाहौर में कायम चीनी सफारतखाने के आला हुकाम ने शिरकत की। तकरीब में रिबन काटने की रस्मी तकरीब के बाद नई ओप्पो थीम पर मबनी ट्रेन और खुसूसी ओप्पो AF6 प्रो ब्रांडेड बोगी का मुआयना भी किया गया। जिद्दत, राब्ताकारी और सरहदों से मावरा ताउन की अलामत के तौर पर डिजाइन की गई खुसूसी मेट्रो ट्रेन पाकिस्तान और चीन की देरीना दोस्ती की अक्कासी करती है और इस बात को उजागर करती है कि किस तरह टेक्नोलॉजी और अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर शहरी जिंदगी के तजुर्बात को मजीद बेहतर बना सकते हैं। इस मौका पर इस ख्याल करते हुए ओप्पो पाकिस्तान के CEO जॉर्ज लॉन्ग ने कहा कि इक़दाम ओप्पो के इस अज़्म की अक्कासी करता है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी मसनूआत तक महदूद नहीं बल्कि जिद्दत को जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों तक लेकर जाने पर यकीन रखते हैं। 各位来宾啊，非常感谢大家能够来参加本次活动。那这里啊特别要这次的亮相，那实际上呢是我们 OPPO 和北方集团的地铁公司的一个合作当中的。पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी अपने शराकतदारों के साथ इस ताउन के जरिए हमें ऐसे मंसूबे का हिस्सा बनने पर फख्र है। Moving forward, Oppo will leverage innovative technologies and premium service to generate greater value for local consumers while proactively fostering friendly exchanges and cooperation between China and Pakistan. हुकाम ने इस इक़दाम को मुसाफिरों के सफरी तजुर्बात को जदीद बनाने और शहरी ट्रांसपोर्ट निज़ाम में ज्यादा मुतहर्रिक और दिलचस्प अवामी मकामात तख्लीक करने की जानिब एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया। तवक्को की जा रही है कि ये शराकतदारी अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर के इदारों और निजी शोबे के इख्तराही इदारों के दरमियान मुस्तकबिल में मजीद ताउन की राह हमवार करेगी। Especially Chinese brands, for their business development in Pakistan. I hope Orange Line can foster the more wealth and the more flourish development for all our partner companies. जिससे पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट निजाम में मवासलात टेक्नोलॉजी। अच्छा दोस्तों, हमने काफी देर चुप रह लिया, मगर ये है कि पाकिस्तान में जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होता है, ये मतलब पाकिस्तान की अपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। मोस्टली जो है वो चाइना से होता है सिस्टम। ये जैसे ये चाइना पाकिस्तान कंबाइन प्रोजेक्ट लॉन्च किया है इन्होंने, ये ऑरेंज लाइन ट्रेन का। तो ये एक ट्रेन तो पूरी ओप्पो A6 प्रो पे है ना। वो उन्होंने मोबाइल, मेरे ख्याल चाइना की कंपनी है ना, तो इसी वजह से उन्होंने प्रमोशन भी कर दी और ट्रेन भी दे दी। तो ये चेक करने आए हैं। और ये यहाँ वो चीज नहीं है कि जैसे इंडिया में इंडिया खुद बनाता है ना ट्रेन, वैसी टेक्नोलॉजी या वैसी चीज नहीं है। ये पाकिस्तान चाइना से लेके आता है। जो रिसेंटली चली है ना ग्रीन लाइन, वो भी चाइना ने पाकिस्तान को दी है, तो पाकिस्तान ने चलाई।
जी के इंतजाम और मुसाफिरों के एक्सपीरियंसेस को मजीद बेहतर बनाने के इम्कानात रोशन होंगे। ओप्पो थीम पर मबनी ऑरेंज लाइन ट्रेन लाहौर के मेट्रो नेटवर्क पर अपनी खिदमत जारी रखेगी और मुसाफिरों को एक मुनफरिद एक्सपीरियंस फराहम करने के साथ साथ पाकिस्तान में शहरी नकलो हरकत के मुस्तकबिल की तश्कील में जिद्दत और तख्लीकी इश्तराक के किरदार को उजागर करेगी। ये इफ्तिताह पाकिस्तान और चीन के दरमियान वसी तर ताउन की रूह की भी अक्कासी करता है और इस बात का मजर है कि मुख्तलिफ शोबों के दरमियान शराकतदारी किस तरह मुआशरे के लिए मौसर और यादगार एक्सपीरियंसेस पैदा कर सकती है, जबकि मुल्क में जिद्दत पर मबनी मुस्तकबिल के मंसूबों की राह भी हमवार हो सकती है। ये प्यारे हैं, मतलब काफी अच्छा बना हुआ है। पाकिस्तान का भी ये अच्छा बना हुआ है ना। स्टेशन पर आ गए हैं और ट्रेन भी आ गई है। आप अमीन हफीज साहब ट्रेन में सैर करेंगे और आप देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के जरिए। अच्छा, ये ट्रेन जो है ना, ये ऑरेंज लाइन जैसी ये है ना, हमने देखा कि नमो भारत है ना जो इंडिया की तरफ से, उसका स्टेशन भी थोड़ा मतलब ऐसा ही है। और जैसे ये इसके दरवाजे वगैरह खुलते हैं ना, तो फिर मतलब इसका दरवाजा खुलेगा फिर वो गाड़ी का दरवाजा खुलेगा, तो ये आगे से ऐसे ही सेम चीज वो नमो भारत का जब हमने रिव्यू किया था ना उसमें देखा था कि उसमें भी ऐसे ही है सेम। शालामार बाग, हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत नजारे अमीन हफीज साहब ने ट्रेन से देखे हैं। अब ट्रेन शालामार बाग से चल पड़ी है और अभी क्या आएगा, अगला स्टेशन भगवानपुरा और उसके बाद अमीन हफीज साहब ऑरेंज लाइन ट्रेन में सफर करते रहेंगे। इस वक्त ट्रेन लक्ष्मी चौक स्टेशन के करीब पहुंच चुकी है और मेरे दाईं तरफ आप देख सकते हैं फूड स्ट्रीट है और उसके बाद ऑरेंज ट्रेन अंडरग्राउंड चली जाएगी, फिर अनारकली और जीपीओ का अंडरग्राउंड आ चुका है और उसके बाद हम चमुर्ची से बाहर निकलेंगे। और अमीन हफीज पहुंच गए हैं अनारकली स्टेशन पर और हाय हाय हाय, कहते हैं अनारकली स्टेशन इतना खूबसूरत है कि मुगलिया तर्ज तमीर का ये मुंह बोलता सबूत है। अभी हम आपको अनारकली स्टेशन जो है ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का, उसका भी तफसीली मुतालियात दौरा कराएंगे। फिर जब ट्रेन चलेगी तो हम आपको मंजिल मकसूद तक भी ले जाएंगे। ये स्टेशन तो अच्छा है ना जी बेटे, क्या ऑरेंज ट्रेन का सफर। अच्छा, जब हमने स्टेशन का कंपैरिजन किया ना तो मेरे ख्याल से ये स्टेशन नहीं, क्योंकि ये मेट्रो का इसी वजह से शायद ये उसके अंदर शामिल नहीं था, लेकिन अच्छा है ये। कैसा लगता है, क्या कहेंगे आप? ऑरेंज ट्रेन का सफ़र ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ऊपर और जो उससे हैं तो उसमें किराए भी ज़्यादा लगते हैं। इसमें वैसे भी आपको 30 या 40 में आप पहुंच भी जाते हैं जहाँ आपको जाना होता है। तो मैंने सुना है कि जो तालिब इल्म है वो रोजाना टोकन नहीं लेते बल्कि वो कार्ड बनवाया होता है। हाँ, तो आपने भी ऐसी सहूलत ली है? यस, कार्ड ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो एक तो ये है कि आपने जल्दी जाना भी हो तो टाइम का, क्योंकि लाइन बहुत लंबी होती है यहाँ पर। तो आपने कार्ड लिया हुआ है? जी, कार्ड मैंने लिया हुआ है। वो वाह, ये देखिए तालिब इल्म जो हैं वो कार्ड बनवा लेते हैं और फिर उनको सफर करना बड़ा आसान होता है। तो ये कैसी ट्रेन में एयर कंडीशन चलता है या बंद होता है? नहीं, चलता है, अच्छा है, फुल ठंडा माहौल होता फुल है। ठंडा माहौल, ठंडी ठंडी, और बाहर गर्मी हो तो अंदर वो ठंडा होता है अंदर ठंडा होता है।
आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? मैं गिलगित बल्तिस्तान से आया हूँ और मुझे यह ट्रेन बहुत अच्छा लगता है। इसके जो है किराया काफ़ी नॉर्मल है, अफोर्डेबल है, वरना मैं बहुत दूर से आता हूँ, 5 स्टेशन पहले से आता हूँ। उसका किराया अगर रिक्शे में आ जाए तो 500-600 बनता है, यहाँ से 30-40 रुपए में पहुँच जाता है। तो हुकूमत से अपील है इस तरह का ट्रेन जीबी में भी होना चाहिए। हाय 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 हाय, मतलब ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन जो लाहौर में चलती है ये गिलगित बल्तिस्तान में भी होनी चाहिए। हाँ होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। तो उधर पहाड़ों में इतनी जगह है कि ट्रेन सीधी चली जाएगी? ये तो उनका मसला है कि पहाड़ों से कैसे निकालते हैं रोड। आज हमने आपको ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन की सैर कराई और दौरान सफर हमने आपको लोगों के तासुरात भी लेकर दिए और ये लंबी लंबी कितारें इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन आम लोगों की सवारी है। शदीद गर्मी में जब लोग ट्रेन के सफर में ठंडक महसूस करते हैं तो खुशी महसूस करते हैं। कैमरामैन शाहिद और अली के साथ प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर। दोस्तों ये था पाकिस्तानी साइड से हमने जो कवर की है ट्रेन, ऑरेंज लाइन ट्रेन। और ये भी ट्रेन भी काफी खूबसूरत थी, साफ सुथरी थी और स्टेशन भी काफी अच्छे थे। और हमने मैं जैसे पहले बता रहा था कि ये हमें जब मतलब स्टेशन से थोड़ा देखा ना, मतलब उतना ज्यादा बड़ा नहीं था स्टेशन, और उस स्टेशन का जो स्ट्रक्चर था ना मतलब वो काफी मतलब अच्छा था, जो मतलब हमने रिव्यू की नमो भारत का ना। लेकिन ये उस तौर पर बड़ा नहीं है ना, मेरे ख्याल से इसमें लिफ्ट भी नहीं है, एक्सीलेटर वगैरह भी नहीं था, शायद इसी वजह से नहीं था ना, सीढ़ियां वगैरह नॉर्मल। ये दूसरा स्टेशन नहीं है, सिंपल है ना, नीचे नहीं। हाँ ये है, और ये चीजें थी इसमें। और इसके अलावा मतलब अच्छा था, मतलब अगर देखा जाए दूसरी ट्रेनों से तो अच्छा है। तो अब हम चलते हैं भारत की साइड पे। तो भारत में जो चलती है ट्रेन उसका देखेंगे हम। भारत की ये हम देखेंगे बुलेट ट्रेन, क्योंकि काफी लोगों को कमेंट्स थे कि बुलेट ट्रेन को कवर करें, तो आज हम कवर करेंगे बुलेट ट्रेन। से लेकर गुड़गांव तक, कांदिवली से लेकर चर्च गेट तक, बैंगलोर एयरपोर्ट से इंट्रा सिटी के ट्रैवल तक हमें लग जाते हैं 2 घंटों से भी ज्यादा। पर अब आ रही है एक ऐसी ट्रेन जो कनेक्ट करेगी गुजरात के अहमदाबाद को महाराष्ट्र के मुंबई से सिर्फ 2 घंटों में। यानी ब्रेकफास्ट में खाओ जलेबी फाफ्ता और लंच में खाओ बड़ा पाव। मैं बात कर रही हूँ इंडिया स्पीड है 70 to 80 किलोमीटर एन आवर। 2019 में लॉन्च हुई वंदे भारत की ऑपरेटिंग स्पीड है 120 to 140 किलोमीटर एन आवर और पिछले साल लॉन्च हुई नमो भारत की डिजाइन स्पीड है 180 किलोमीटर एन आवर। और अब आ रही है भारत में एक ऐसी बुलेट ट्रेन जिसकी स्पीड होगी 320 किलोमीटर एन आवर, जो कवर करेगी 534 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 2 घंटों में। ये प्यारा है ना बुलेट ट्रेन, यानी 250 किलोमीटर्स पर आवर से ज्यादा की स्पीड से चलने वाली हाई स्पीड रेल नेटवर्क। ये इंस्पायर्ड है जापान के शिंकानसेन ट्रेन से। जापान, चाइना, फ्रांस और जर्मनी में ये ट्रेन तो आम सी बात है और बहुत जल्द अब इंडिया में भी ये एक आम बात ही होने वाली है। बुलेट ट्रेन्स आर द फ्यूचर ऑफ इंडियन ट्रेन ट्रैवल और इस फ्यूचर को हकीकत में बदलने के लिए अहमदाबाद से मुंबई के बीच 534 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनाया जा रहा है, जिसमें से 465 किलोमीटर वायाडक्ट के रूप में होगा, 10 किलोमीटर लंबे ब्रिजेस और एक 21 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड टनल, जिसमें 7 किलोमीटर थाने क्रीक से होकर समुद्र के नीचे से होगा। ये ट्रैक्स काफी हद तक तैयार हैं एंड ऑल दीज कटिंग एज टेक्नोलॉजी आर कंप्लीटली मेड इन इंडिया। So out of 21 kilometers, 15 kilometer tunneling will be made through a tunnel boring machine. First time in India, we are going to use a cutter head of 13.6 meter dia. ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL ने डेवलप किया है। बुलेट स्टेशन के इस सफर पर सिर्फ होंगे 12 स्टेशन, 8 गुजरात में, 4 महाराष्ट्र में।
पर ये सारे स्टेशन कल्चर, कनेक्टिविटी और टेक्नोलॉजी को एक साथ लाते हुए हमें मिलेंगे थीमैटिक स्टेशन। इसका मतलब है सूरत फेमस है अपने डायमंड्स के लिए, तो वहां का स्टेशन डिजाइन है अराउंड डायमंड्स। वापी इज डिजाइंड अराउंड अ फ्लोइंग रिवर। अहमदाबाद में आपको दिखेंगे वाइब्रेंट काइट्स और साबरमती के स्टेशन पर आपको दिखेंगे गांधी जी के दांडी मार्च के इंस्टॉलेशन। This is a reflection of new India. India that is far ahead than the rest of the world. अगस्त 2026 में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑपरेशनल हो जाएगा एंड बाय 2028 इंटायर प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड। पर इन सबसे पहले साबरमती में बनकर रेडी हो चुका है साबरमती मल्टी मोडल हब। There are 4 foot-over bridges each connecting the multimodal hub और साबरमती रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन, BRTS स्टैंड एंड साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन। साथ ही आपको यहाँ मिलेगा होटल, रिटेल शॉप, फूड कोर्ट, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। ये है साबरमती का मल्टी मॉडल एंड कमर्शियल हब। The multimodal hub is exactly like an airport terminal. यहाँ है designated office spaces, commercial spaces, retail shops, जहाँ पर passengers के लिए famous food chains और restaurants में खाने की facilities होंगी। Just like an airport, dedicated pick-up and drop-off bays होंगे। Building का third floor would be a dedicated area for passengers offering amenities such as waiting areas, retail shops and restaurants। यहाँ rooftop garden एक hidden gem है, nature और modernity का perfect blend। In line with sustainable practices, the hub incorporates green building features such as solar panels on the terraces and abundance of natural light, providing passengers with scenic views of the surroundings. मुझे तो 2026 का बेसब्री से इंतजार है। बुलेट ट्रेन टर्मिनल दर्शाता है इंडिया की कटिंग एज टेक्नोलॉजी को और इससे आपको झलक मिलेगी कि किस तरह होगा द फ्यूचर ऑफ ट्रैवल इन इंडिया। फॉर मोर सच अपडेट्स कीप फॉलोइंग कर्ली टेल्स। अच्छा, इसमें ट्रेन वगैरह नहीं दिखाई अभी, लेकिन स्टेशन का बताया और स्टेशन की डिटेल्स वगैरह और ट्रेन की स्पीड के बारे में बताया और ये भी बताया कि अहमदाबाद से मुंबई तक ये कवर करेगी 2 घंटे के अंदर। और जो अभी इसका मतलब स्टेशन वगैरह शायद बन गया है तो वो काफी ज्यादा मतलब खूबसूरत बनाया उन्होंने और काफी ज्यादा मतलब खुला ये वो मतलब हर लिहाज से अच्छा बनाया हुआ है। हाँ जी, हम मतलब देख रहे हैं कि मतलब कंपैरिजन उस तौर पर बनता ही नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि एक तरफ है बुलेट ट्रेन और एक तरफ है ये नॉर्मल ट्रेन। हाँ जी, ये जो पहले हमने कवर की है नमो भारत, वो ट्रेन थी 180 किलोमीटर की रफ्तार से और अब ये जो है ये चलेगी मतलब 250 से ऊपर, यानी 320 तक उन्होंने कहा है, 320 तक। 320 ही है। अच्छा, तो ये है उसकी स्पीड। तो काफी अच्छी लगी हमें ये वीडियोस, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।